हाँ तो गाइस, हम आज की कक्षा में बात करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ के पहले चैप्टर के बारे में। आज की कक्षा में जो हम बताएंगे वह थ्योरी से रिलेटेड बात होंगे। तो बिना विलम्ब करते हुए हम आज की कक्षा को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इस कक्षा में समझेंगे कि अंक किसे कहते हैं। अंक किसे कहते हैं? आप मोबाइल पर जितने भी 0 से लेकर 1 से 9 तक के वर्ड जो लिखे रहते हैं वो सभी क्या हैं? तो अंक हैं। अब अब आप जो हैं अंक के बारे में मोबाइल पर आप जितने भी बटन देखते हैं, हच और स्टार और बीच वाले को छोड़कर, यानी जिस पे नंबर लिखा रहता है वह सभी क्या है? अंक हैं। यानी अंक मुख्यतः जो होते हैं वह 10 होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स? अंक मुख्यतः 10 होते हैं। तो अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सभी जो हैं अंक हैं और इन्हीं अंकों से मिलकर सभी संख्याओं को बनाए जाते हैं। इन्हीं अंकों को मिलाकर सभी संख्याओं को बनाए जाते हैं। जैसे हम एक संख्या लिखते हैं 945, तो इसमें जो है इस संख्या को लिखने के लिए सबसे हम पहले 9 का प्रयोग किए हैं, यानी अंक 9 का प्रयोग किए हैं। उसके बाद फिर हम अंक 4 का प्रयोग किए हैं। फिर उसके बाद हम अंक 5 का प्रयोग किए हैं। इस संख्या को हम कितना पढ़ेंगे? तो 945 पढ़ेंगे। यानी कि हमको अगर बड़े संख्याओं लिखने के लिए बोल दिया जाए, यानी कि बड़े संख्याएं लिखने के लिए कहा जाए, तो हम सबसे पहले हम बड़े अंक को लिखेंगे। अगर आपको सबसे बड़े संख्याओं लिखने के लिए बोला जाए, इन सभी 10 अंकों से मिलाकर बोला जाए कि सबसे आप बड़े संख्या को लिखें, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बड़े अंक का प्रयोग करेंगे। तो सबसे इसमें बड़ा अंक कौन है? तो 9 है। उसके बाद बड़ा अंक कौन है? 8। उसके बाद कौन है? 7। उसके बाद कौन है? 6। उसके बाद 5। उसके बाद 4। उसके बाद 3। उसके बाद 2। उसके बाद 1। उसके बाद 0। यानी बड़े संख्याओं को लिखने के लिए बड़े अंक का प्रयोग किया जाता है और छोटे संख्याओं को लिखने के लिए छोटे अंक का प्रयोग किया जाता है। यानी छोटे संख्याओं को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? छोटे अंक। तो छोटे अंक हमको संख्या को लिखने के लिए शुरू में 0 का प्रयोग नहीं करना है। शुरू में हमको 0 का प्रयोग नहीं करना है। शुरू में हमको किसका प्रयोग करना है? 1 का प्रयोग करना है। उसके बाद आप 0 का प्रयोग कीजिए, उसके बाद 2 का कीजिए, उसके बाद 3 का कीजिए, उसके बाद 4 कीजिए, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। यानी कि ये 10 अंकों से जो मिलकर सबसे छोटे संख्या बना है वह इतना है और जो सबसे बड़े संख्या बना है वह इतना है। यानी कि कोई भी जो संख्या आप बनाते हैं या कोई भी संख्या आप लिखते हैं वह सभी किसको मिलाकर आप लिखते हैं? तो वह सभी अंकों को मिलाकर हम लिखते हैं। यानी किसी भी संख्या को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अंक का प्रयोग करते हैं। तो अब हम संख्याओं की समझ को हम समझते हैं, यानी संख्याओं क्या होते हैं हम उसी को समझते हैं। तो संख्याओं की समझ, तो हम इसको अब शुरू करते हैं। तो हम संख्याओं का प्रयोग अनेक स्थितियों के लिए करते हैं। जैसे संख्याओं का प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये एक बॉक्स है, इसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े धर दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इस बॉक्स में, यानी कि ये जो टुकड़े हैं ये सभी चौक का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? चौक का टुकड़ा है। तो आपको इसमें बोला जाएगा कि इस बॉक्स में आप गिन कर बताइए कितने चौक के टुकड़े हैं। तो आप क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 चौक के टुकड़े हैं। यानी कि हम संख्याओं का प्रयोग जो करते हैं अनेक स्थितियों के लिए करते हैं।
संख्याओं का प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। उसके बाद वस्तुओं का कौन सा संग्रह बड़ा है या कौन सा संग्रह छोटा है उसके लिए भी करते हैं। यानी किस बॉक्स में संग्रह का मतलब क्या होता है? संग्रह का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। संग्रह का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। तो आप जैसे मान के चलिए कोई 10 पेन है, आप मान के चलिए 10 मित्र हैं, सभी के पास एक गो पेन है, आपको बोल रहा है कि इस बॉक्स में रख दीजिए। तो इसी को जब आप इस बॉक्स में रखते हैं तो यही क्या कहलाता है? संख्याओं का संग्रह कहलाता है। यानी कौन सा संख्या बड़ा है, कौन सा संख्या छोटा है, इन सभी का प्रयोग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संख्याओं का। उसके बाद यह वस्तुओं को पहले, दूसरे, तीसरे इत्यादि क्रम में व्यवस्थित करने में भी सहायता करता है। यानी पहले, दूसरे और तीसरे इत्यादि क्रम में व्यवस्थित करने में भी सहायता करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक डब्बा है, पहला डब्बा है, और मान लीजिए कि यह कोई दूसरा डब्बा है, और यह मान लीजिए कोई तीसरा डब्बा है। तो इस डब्बे में आप मान लीजिए कि 5 आम है, और इस डब्बे में 10 आम है, और इस डब्बे में 15 आम है। तो आपको पहले, दूसरे और तीसरे इत्यादि क्रम में व्यवस्थित करने में भी सहायता करता है। यानी कि आपको अगर बोला जाए कि सबसे ढेर वाले आम जिस डब्बे में है उसको आप सबसे पहले लाएं, तो आप किस डब्बे को पहले लाएंगे? तीसरे डब्बे को। फिर बोलेगा उससे कम आम वाले डब्बे को लाएं, तो किस में से उसके बाद कम आम है तो डब्बा दूसरा में, तो आप किसको लाएंगे? फिर डब्बा दूसरा को लाएंगे। फिर आपसे बोला जाएगा कि सबसे कम आम किस डब्बे में है, तो आप किस डब्बा को उठा कर लाएंगे? डब्बा 1 को। तो ये क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, यानी कि बड़े से छोटे या छोटे से बड़े क्रम में आप व्यवस्थित करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? संख्याओं का प्रयोग करते हैं। फिर मेरा अगला है संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना यानी कि इसमें हमको बताना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे बड़ा संख्या कौन है, और इसमें बताना है सबसे छोटा संख्या कौन है, कौन है। तो अगर आपको सबसे बड़े संख्या को ढूंढना है तो आप सबसे पहले बाईं तरफ से पहले अंक गिन लेंगे, किसमें सबसे अधिक अंक है। इसमें देखिए फ्रेंड्स कितना अंक है? 5 अंक। इसमें कितना है? 4 अंक। और इसमें कितना है? 3 अंक। और इसमें कितना है? 2 अंक। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? बड़े संख्या को चुनने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? दिए हुए संख्या में से क्या करेंगे? अंक पहले गिन लेंगे, सबसे अधिक अंक किसमें है। देखिए फ्रेंड्स इसमें सबसे क्या है? अधिक अंक है। इसमें कितना अंक है? 1 2 3 4 5 अंक है। इसमें कितना है? 4 अंक है। 1 2 3 4 अंक। और इसमें 3 अंक। और इसमें 2 अंक। यानी जिस संख्या को बनाने में सबसे अधिक अंक का प्रयोग किया गया है वही संख्या क्या होगा? आपका सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो ये है 78,964 है। और अगर आपको बोल दिया जाए सबसे छोटा संख्या कौन है, तो हम देखेंगे सबसे कम अंक किस में है, सबसे कम अंक किस में है। तो सबसे कम अंक किस में है? इसमें। तो यह सबसे क्या हो जाएगा? सबसे छोटा संख्या हो जाएगा, सबसे छोटा संख्या। अगर आप इस तरह से अंक गिनकर भी कर सकते हैं, यह तो आप बाएं तरफ से देखेंगे सबसे बड़े अंक का प्रयोग। पहले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सभी में अंक गिन लेंगे। अगर आपको सभी में अंक समान दिया गया हो, जैसे इसमें देखिए आपको अंक सभी में क्या दिया गया है? चारों में समान दिया गया। इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं। अगर आपको सबसे बड़े संख्या बताना हो तो अगर आपको सबसे बड़े संख्या बताना हो, सबसे बड़े संख्या बताना हो और सबसे छोटे संख्या बताना हो, सबसे छोटे संख्या बताना हो, तो आप क्या करेंगे?
इसमें सभी में तो अंक क्या है, समान है। तो हम इसमें कैसे पता करेंगे कौन सा संख्या बड़ा है कौन सा संख्या छोटा है? तो हम इसमें बाएं तरफ से, इधर क्या हो गया दायां तरफ और इधर क्या हो गया बायां तरफ, तो हम बाएं तरफ से देखेंगे सबसे बड़ा अंक कौन सा यूज इसमें इस संख्या को बनाने के लिए हुआ है चारों में। यहाँ पर देखिए 1 का हुआ है, यहाँ पर भी 1 का हुआ है, यहाँ पर भी 8 का हुआ है और यहाँ पर भी 8 का हुआ है। यानी कि ये दोनों संख्या में से कोई बड़ा संख्या होगा। यानी कि बड़े संख्या को बनाने के लिए बड़े अंक का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए फ्रेंड, पहले स्थान पर 8 लिया गया है, इसमें भी पहले स्थान पर 8 लिया गया है। दूसरे स्थान पर इसमें 5 लिया गया है, इसमें भी दूसरे स्थान पर 5 लिया गया है। लेकिन तीसरे स्थान पर आप जब देखेंगे तो इसमें क्या लिया गया है 0 और इसमें क्या लिया गया है 1। तो 0 से बड़ा कौन होता है 1। तो यह संख्या क्या हो गया सबसे बड़ा हो गया। क्या हो गया सबसे बड़ा हो गया। यानी कि बड़े संख्याओं को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बड़े अंक का, और छोटे संख्याओं को लिखने के लिए छोटे अंक के। सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा हो जाएगा 8510। उसके बाद फिर अगर आपको सबसे छोटे अंक यानी सबसे छोटे संख्या को चुनने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटे अंक का देखेंगे प्रयोग कहाँ पर किया गया है। तो सबसे छोटे अंक का प्रयोग कहाँ पर किया गया है, इसमें तो 8 का किया गया है, इसमें भी 8 का किया गया है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। इसमें देखिए फ्रेंड्स 1 का किया गया है दोनों जगह। फिर इसमें देखेंगे दूसरे स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है, बायां तरफ से देखेंगे हम 8 का प्रयोग किया गया, इसमें भी 8 का प्रयोग किया गया है। अब देखिए इसमें 0 का प्रयोग किया गया है तीसरे स्थान पर, और इसमें किसका प्रयोग किया गया है 5 का। तो 5 बड़ा होता है 0 से, तो इससे ये क्या है छोटा है। यानी सबसे छोटे संख्या अगर आपसे पूछा जाता तो क्या हो जाता है इसमें 1805। इसका आंसर सबसे छोटे संख्या इसमें कितना हो जाएगा 1805। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे आरोही क्रम। क्या देखेंगे आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम हम किसे बोलते हैं, सबसे छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना, ये क्या कहलाता है आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। सबसे छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना क्या कहलाता है आरोही क्रम। यानी सबसे छोटे से शुरू करके सबसे बड़े तक, यानी छोटा से हमको किस में जाना है बड़ा, बड़े को व्यवस्थित करना। यानी सबसे पहले हमको छोटे का लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटे को लिखना, उसके बाद सब उससे जो बड़ा है उसको लिखना, उसके बाद उससे जो बड़ा उसको लिखना, उसके बाद उससे जो बड़ा उसको लिखना है। जैसे ये आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है 589, यहाँ पर क्या है 9567, ये क्या है 87,8765, ये क्या 876। तो जब आप इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले हम क्या बोले थे, किसी भी संख्या कौन सा संख्या छोटा है या कौन सा संख्या बड़ा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे अंक को गिनेंगे। इसमें क्या है 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 3 अंक है और इसमें भी 3 अंक है। तो सबसे छोटे संख्या कौन सा होगा जिसमें सबसे कम अंक होगा, तो सबसे कम अंक किस में है इन दोनों में सबसे कम अंक है। अब देखिए इस संख्या को लिखने के लिए सबसे पहले अंक 8 का प्रयोग किया गया और इस संख्या को लिखने के लिए क्या किया गया अंक 5 का प्रयोग किया गया। तो 8 5 से क्या है बड़ा है, तो ये क्या हो गया इससे छोटा हो गया। तो सबसे छोटे संख्या को लिखने के लिए हम सबसे छोटे अंक का प्रयोग करते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, सबसे छोटा कौन है 589, उसके बाद कौन है 876, उसके बाद कौन सा है। अब इन दोनों में देखेंगे, यानी छोटे संख्याओं को लिखने के लिए छोटे अंक का प्रयोग किया जाता है और बड़े संख्याओं को लिखने के लिए बड़े अंक का। तो अब इन दोनों में पता करना है कौन सा बड़ा है। इसको देखिए लिखने के लिए अंक सबसे बड़ा अंक का प्रयोग किया गया है 9 का, और इसको लिखने के लिए क्या किया गया है अंक 8 का प्रयोग किया गया है। इससे छोटा क्या है ये है, तो इसको पहले लिख देंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे इसको लिख देंगे। यह कौन सा क्रम है आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। यानी कि आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में जब हम सजाते हैं तो क्या करते हैं छोटे से लेकर बड़े तक व्यवस्थित करते हैं। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
अवरोही क्रम या घटते क्रम। यानी कि इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। यानी सबसे पहले बड़े संख्या को लिखेंगे, उसके बाद सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटे संख्या को, उसके बाद उसके छोटे संख्या को, ऐसे करके व्यवस्थित करेंगे। जैसे इसमें दिया है 256, 127, 629, 39, 91। तो सबसे, यानी कि इसमें किसको अवरोही क्रम या घटते क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे तक व्यवस्थित करेंगे। यानी कि सबसे बड़े संख्या को पहले लिखना है, उसके बाद सबसे छोटे, उससे जो उसके बाद जो उससे छोटा उसको लिखना है, फिर उसके बाद जो छोटा उसको लिखना है, फिर उसके बाद जो छोटा उसको लिखना है, फिर सबसे छोटे को लिखना है। यानी सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन सा है, 629। उसके बाद कौन सा संख्या है, 256, उससे छोटा। फिर 256 से छोटा कौन है, 127। फिर 127 से छोटा कौन है, 91। फिर सबसे छोटा क्या है, 39। अब देखिए आपको दिया गया है दशमलव, उदाहरण 1 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, दशमलव पद्धति में 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी। यानी कि आपको 7 अंकों की संख्या याद करने के लिए बोल रहा है कि दशमलव पद्धति में 7 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। तो इस ऐसे सवाल को कैसे बोलेंगे, करेंगे, तो 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या को लिखेंगे। सबसे 7 अंकों की हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, बड़ी संख्या को लिखने के लिए हम क्या, किसका प्रयोग करते हैं, बड़े अंक का। तो 7 को क्या करेंगे, 9 ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 अंकों की बड़ी संख्या, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7। उसके बाद हम इससे कम क्या होता है, उसके बाद हम लेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 6 को 9 ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है, 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी। तो 7 अंकों की बड़ी संख्या में जब हम 6 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 अंकों की कुल कितनी संख्या वही बचेगा। यानी कि ये जो आज आ जाएगा वह 7 अंकों की कुल संख्या आ जाएगा। तो 9 में 9 गया 0, 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 9 एगो बच गया। यानी कि 7 अंकों की जो संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 90 लाख। यानी कि 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 90 लाख है, इतनी संख्या। अब फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, इसको कैसे निकालेंगे। 5 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 × 9। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये क्या बच जाएगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बच जाएगा, 0, 0, 0, 0, 0। यानी कि 0, 9 को बच गया, यानी कि 90,000। यानी 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो 90,000 होगी। फिर मेरा है स्थानीय मान पर पुनः दृष्टि। यानी 85 का अगर आपको बोलेगा प्रसारित रूप क्या होगा, 85 का अगर आपको पूछा जाएगा कि प्रसारित रूप क्या होगा, तो 85 को हम कैसे लिख सकते हैं। आप जानते हैं संख्या कैसे पढ़ते हैं, जब कोई भी संख्या रहता है तो इकाई, दहाई पढ़ते हैं इस रूप में। तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, 5, और दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है, 10। तो किसको कैसे तोड़ेंगे, पहले लिख देंगे, इकाई प्लस दहाई, 2 अंक है तो इकाई, दहाई। दहाई के स्थान पर कौन है, 8, यानी कि 8 दहाई, और इकाई का स्थान पर क्या है, 5, तो 5 इकाई, इसको लिख देंगे। यानी कि 8 इकाई प्लस 5 इकाई, यानी कि दहाई का मतलब 10 होता है, तो 8 × 10 इसको करेंगे। फिर इकाई का मतलब क्या होता है, 1, तो 5 × 1 करेंगे, तो इसको 10 × 8 करेंगे तो 80, और 5 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, तो 80 5 क्या हो गया, 85। इसी तरह किसी भी संख्या का प्रसारित करते हैं, प्रसारित रूप लिखते हैं। जैसे 385 का प्रसारित रूप क्या होगा,
तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इकाई का स्थान पर क्या है 5 और दहाई का स्थान पर क्या है 8 और सैकड़े का स्थान पर क्या है 300। तो इसको प्रसारित रूप लिखने के लिए क्या करेंगे 3 गुना कितना अंक बचा 2 अंक, तो 2 शून्य दे देंगे यानी कि 100 से गुना, फिर प्लस करेंगे, फिर 8 को लिखेंगे, फिर कितना अंक बचा 1 अंक, 8 के बाद कितना अंक बचता है 1 अंक, तो इसको 8 गुना 10 करेंगे, फिर 5 के बाद कोई अंक नहीं बचता तो इसको कितना से गुना करेंगे 1 से, यानी कि ये क्या हो गया इकाई हो गया, ये क्या हो गया 10 के मतलब दहाई और 100 के मतलब क्या सैकड़ा, यानी कि इसको जब गुना करके आप लिखेंगे और जोड़ेंगे तो 300 प्लस 80 प्लस 5, तो इसको जब आप जोड़ेंगे 300 क्या हो जाएगा 85। तो यही किसी संख्या क्या है प्रसारित रूप है। जैसे आपको इसका प्रसारित रूप लिखना है यहाँ पर देखिए, जैसे लिखें 3 सैकड़ा, 100 का मतलब क्या होता है सैकड़ा, फिर 8 दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है 10 यानी कि 8 गुना 10, फिर 5 इकाई, फिर 5 गुना 1। जैसे 6385 का प्रसारित रूप लिखना है तो 6385 में क्या है पहले 6 गुना लिखेंगे, कितना अंक बचा 1 2 3, तो 3 शून्य दे देंगे, फिर प्लस करेंगे, 3 के बाद कितना अंक बचा 2 अंक, तो 100 से गुना कर देंगे, और फिर 8 को लिखेंगे, कितना अंक बचा 1 अंक, तो 10 से गुना कर देंगे, फिर 5 के बाद कोई अंक नहीं बचता है तो किससे गुना कर देंगे 1 से, यानी कि इसका मतलब क्या हो ये है इकाई का अंक, इकाई का मतलब 1, ये क्या है 10 का मतलब दहाई और 100 का मतलब क्या होता है सैकड़ा और हजार, यानी कि इकाई पहले इस संख्या कैसे पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसी तरह से यहाँ पर इसका प्रसारित रूप कर देंगे। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं। भारतीय पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोनों में करते हैं। तो भारतीय पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो भारतीय पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग हजार, लाख, लाखों और करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, यानी हजार, लाख और करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यानी भारतीय पद्धति में अगर आपको कोई संख्या को अल्प विराम लगाने के लिए बोला जाए तो आप सबसे पहले जो है 3 अंक पे अल्प विराम लगाएंगे। सबसे पहले कितने अंक पे लगाएंगे 3 अंक के बाद लगाएंगे, 3 अंक के सबसे पहले 3 अंक के बाद लगाएंगे, 3 अंक के बाद लगाएंगे। यानी कि यहाँ जैसे इस संख्या में हमको अल्प विराम का प्रयोग करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 अंक के बाद लगेंगे, उसके बाद तो 2 अंक के बाद लगाते जाएंगे अल्प विराम। पहला जो अल्प विराम होता है भारतीय पद्धति में वो 3 अंक पे होता है, दूसरा जो उसके बाद जो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं वह 2 अंक के बाद करते जाते हैं। तो इसको कितना पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 6 करोड़ 7,02,292, इसको इतना पढ़ेंगे। फिर जैसे इसमें अल्प विराम का प्रयोग करना है तो हम क्या बोल रहे हैं कि भारतीय पद्धति में पहला जो अल्प विराम लगता है वह 3 अंक के बाद लगता है और उसके बाद जो अल्प विराम लगता है वह 2 अंक के बाद लगता है। तो ऐसे करके लगा देंगे, इसको क्या पढ़ेंगे 2,32,42,563। फिर मेरा अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। संख्या के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई और 100 और हजार और आगे मिलियन एवं बिलियन का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है, या प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो आता है वो प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है, यानी 3 अंक के बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अल्प विराम। तो पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद, फिर दूसरा अल्प विराम यहाँ पर आएगा 3 अंक के बाद, फिर ये इधर तो 3 अंक के बाद कोई संख्या है नहीं जो अल्प विराम लगाएंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 558 मिलियन, इसको क्या पढ़ेंगे 558 मिलियन
432,000 ही क्या है, 432,561 इसको पढ़ेंगे। जब आप इसी को भारतीय पद्धति में लिख कर क्या पढ़ेंगे, तो आप इसी को भारतीय पद्धति में पहला अल्प विराम कितने पता है, 3 पे। दूसरा अल्प विराम कितने पता है, 2 पे। फिर दूसरा 2 पर। फिर इधर तो फिर 2 के बाद आएगा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 50 करोड़। इसको क्या लिखेंगे, 50 करोड़ 84 लाख, 50 करोड़ 84 लाख 32,561 561 पढ़ेंगे इसको, यानी 50 करोड़ 84 लाख 32,561। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम अगले कक्षा में प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे।